नमस्ते। आज बात करते हैं कंप्यूटर के उस गुमनाम हीरो की जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन जिसके बिना हमारा कंप्यूटर एक बेजान डिब्बा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पावर सप्लाई की। अगर पीसी अचानक बंद पड़ गया है तो घबराइए मत। एक टेक्नीशियन की तरह मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी जड़ तक कैसे पहुंचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब इस सिचुएशन में फंसे हैं। पावर बटन दबाया और कुछ भी नहीं हुआ। 9 बार 10 में से इसका मुजरिम ये छोटा सा बक्सा होता है, जिसे हम एसएमपीएस या स्विच्ड मोड पावर सप्लाई कहते हैं। ये समझिए कि ये हमारे पीसी की रीढ़ की हड्डी है, जो दीवार से आने वाली एसी बिजली को हमारे कंप्यूटर के सभी नाजुक हिस्सों के लिए सेफ डीसी पावर में बदलता है। ठीक है, तो अब सीधे काम की बात करते हैं। इससे पहले कि हम मल्टीमीटर जैसे भारी भरकम औजार निकालें, एक बहुत ही आसान तरीका है ये जानने का कि पावर सप्लाई में कोई जान बची भी है या नहीं। इसे कहते हैं पेपर क्लिप टेस्ट, और इससे हमें फौरन पता चल जाएगा कि सप्लाई ऑन हो भी रही है या नहीं। देखिए, ये बहुत आसान है, पर एक बात का ध्यान रखना, सुरक्षा सबसे पहले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला काम है सब कुछ अनप्लग कर देना। फिर ये जो बड़ा सा 20 या 24 पिन वाला कनेक्टर है, इसे ढूंढिए। इसमें आपको एक अकेली हरी तार मिलेगी। यही है हमारा पावर ऑन सिग्नल। अब बस एक पेपर क्लिप से इस हरी तार को किसी भी काले तार मतलब ग्राउंड से जोड़ देना है। ऐसा करके हम पावर सप्लाई को सीधे सीधे चालू होने का सिग्नल दे रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मदरबोर्ड करता है। अब इसे वापस प्लग में लगाइए और स्विच ऑन करिए। अगर पंखा घूमने लगा तो बहुत बढ़िया, इसका मतलब आपकी पावर सप्लाई पूरी तरह से मरी नहीं है। लेकिन यहाँ एक जरूरी पेच है। पंखे का घूमना सिर्फ ये बताता है कि ये जिंदा है, ये नहीं कि ये सेहतमंद है। हो सकता है ये सही वोल्टेज दे ही ना रहा हो। तो ये पक्का करने के लिए कि हमारी पावर सप्लाई सच में ठीक ठाक काम कर रही है, हमें इसके वोल्टेज चेक करने होंगे। और हाँ, इसके लिए हमें एक मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं कि इन रंग बिरंगी तारों से क्या जानकारी मिलती है। ATX पावर सप्लाई की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसका एक स्टैंडर्ड कलर कोड होता है। मतलब हर तार का रंग कुछ कहता है, और ये हमारे काम को बहुत आसान बना देता है। जैसे काला तार हमेशा ग्राउंड होता है, और ये बैंगनी वाला तार ये बड़ा मजेदार है, ये हमेशा ऑन रहता है ताकि कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड में जा सके। सबसे पहले आते हैं पीले तार। ये देते हैं +12 वोल्ट। और सच कहूं तो ये सबसे ज़रूरी लाइन है। हमारे सिस्टम के जो सबसे ज़्यादा पावर खाने वाले हिस्से हैं, जैसे कि प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड, वो इसी पर चलते हैं। इसके बाद हैं लाल तार, जो +5 वोल्ट देते हैं। ये वोल्टेज मदरबोर्ड के कई सर्किट्स और साथ ही हार्ड ड्राइव या डीवीडी ड्राइव जैसी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर आते हैं नारंगी तार, जिनसे हमें +3.3 वोल्ट मिलता है। ये कम वोल्टेज रैम जैसे बेहद सेंसिटिव हिस्सों के लिए होता है। याद रखिए, अगर इनमें से कोई भी वोल्टेज थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है या बार बार क्रैश भी हो सकता है। चलिए, तो हमने ये तो समझ लिया कि पावर सप्लाई को टेस्ट कैसे करना है। अब जरा इस डिब्बे के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ये सिर्फ एक ट्रांसफार्मर नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट डिवाइस है। एक एसएमपीएस दीवार से आने वाली हाई वोल्टेज एसी करंट को हमारे कंप्यूटर के लिए जरूरी स्टेबल लो वोल्टेज डीसी करंट में बदलने के लिए इन 5 बड़े स्टेप्स का इस्तेमाल करता है, और यही प्रोसेस इसे इतना छोटा और इतना एफिशिएंट बनाता है। तो पहला स्टेप है रेक्टिफिकेशन। यहाँ डायोड्स का एक ब्रिज दीवार से आने वाली एसी करंट को डीसी में बदलता है। लेकिन इस पॉइंट पर यह डीसी करंट बहुत ही ऊबड़ खाबड़ होता है, मतलब इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। अब इन उतार चढ़ावों को स्मूथ करने के लिए बिजली बड़े बड़े कैपेसिटर से गुजरती है। आप इन्हें पानी की टंकी की तरह समझ सकते हैं, जो बिजली को स्टोर करके धीरे धीरे छोड़ते हैं। इससे करंट का फ्लो एकदम चिकना हो जाता है और हमें मिलती है एक स्टेबल हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई। और यहीं से एसएमपीएस का एस यानी स्विच्ड शब्द आता है। एक पावर ट्रांजिस्टर, जिसे मॉसफेट कहते हैं, इस स्टेबल डीसी को 1 सेकंड में हजारों बल्कि लाखों बार ऑन और ऑफ करता है। और यही हाई स्पीड स्विचिंग इस पावर सप्लाई को इतना छोटा और एफिशिएंट बनाती है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजली इतनी तेजी से स्विच हो रही है, इसलिए वोल्टेज को कम करने के लिए एक बहुत ही छोटे ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। अगर पुराने जमाने की पावर सप्लाई को देखें तो उनमें बड़े और भारी भरकम ट्रांसफार्मर होते थे, क्योंकि वो इतनी तेज स्विचिंग नहीं कर पाते थे। एक मॉडर्न एसएमपीएस सिर्फ बिजली को बदलता नहीं है, ये उसे बहुत समझदारी से मैनेज भी करता है और हमारे कीमती कंपोनेंट्स की हिफाजत भी करता है। ये सब होता है एक फीडबैक लूप और कुछ जरूरी सेफ्टी फीचर्स की मदद से।
आजकल की ATX पावर सप्लाई में कई सेफ्टी फीचर्स पहले से ही होते हैं, जैसे ओवर वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अगर कोई भी गड़बड़ होती है, मान लीजिए वोल्टेज अचानक से बढ़ गया, तो सप्लाई फौरन खुद को बंद कर लेती है। ये हमारे महंगे कंप्यूटर पार्ट्स के लिए एक लाइफ सेवर की तरह है। लेकिन ये हमेशा एकदम सही वोल्टेज कैसे बनाए रखता है? इस सवाल का जवाब है फीडबैक लूप। ये एक तरह का इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है जो लगातार आउटपुट वोल्टेज पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर फौरन छोटे छोटे एडजस्टमेंट करता है ताकि सब कुछ सही बना रहे। इस पूरे सिस्टम में ना दो मेन खिलाड़ी हैं। एक है वोल्टेज रेगुलेटर जैसे कि TL431 और दूसरा है ऑप्टोकपलर। अब इसे ऐसे समझिए, रेगुलेटर एक मैनेजर की तरह है जो लगातार आउटपुट वोल्टेज को नापता रहता है। अगर वोल्टेज जरा सा भी ऊपर नीचे होता है तो वो ऑप्टोकपलर को खबर कर देता है, और ऑप्टोकपलर एक मैसेंजर की तरह रोशनी का इस्तेमाल करके हाई वोल्टेज वाले खतरनाक हिस्से से कंट्रोल वाले सेफ हिस्से तक सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल फिर स्विचिंग ट्रांजिस्टर को बताता है कि भाई थोड़ा तेज चलो या थोड़ा धीरे, ताकि वोल्टेज वापस पटरी पर आ जाए। और यही तो इसका असली कमाल है। चाहे हम सिर्फ इंटरनेट चला रहे हों या कोई हैवी ड्यूटी गेम खेल रहे हों, ये लगातार काम करने वाला फीडबैक लूप पक्का करता है कि वोल्टेज हमेशा स्टेबल रहे। हमारे सिस्टम की अच्छी परफॉर्मेंस और लंबी उम्र के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगली बार जब अपना कंप्यूटर ऑन करें तो एक पल के लिए उस छोटे से बक्से को ज़रूर याद करिएगा जो चुपचाप पर्दे के पीछे से ये सब मुमकिन बना रहा है। ये सिर्फ एक पावर ब्रिक नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट, एफिशिएंट और प्रोटेक्टिव हीरो है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, कंप्यूटर के और कौन-कौन से ऐसे गुमनाम हीरो हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।